तो हेलो व्यूअर्स, तो हम हाजिर हैं अपने नए वीडियो के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ के। तो हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे थे, हम लोग कहाँ पहुँचे थे कि जो क्या था, जो हमारा रेनेसा था वो मूवमेंट था क्या, इस मूवमेंट था किसका, एक क्यूरियोसिटी का। जिसके जब ये मूवमेंट आया तो लोगों के बीच में हर चीज़ जानने की इच्छा आई, क्योंकि लोगों ने क्या कर दिया था, अपोज कर दिया था जो कि ये पहले के जो रेनेसा के क्योंकि जो लोग पहले चर्चेज को मानते थे, तो हर के पीछे रेने वो गॉड को मानते थे। पर जब वहाँ उस समय रिनेसा आया तो रिनेसा से लोगों के बीच में क्या हुई, क्यूरियोसिटी उठने लगी कि हर चीज़ के पीछे क्या है। फिर क्या हुआ, मैन वाज एनकरेज टू स्टडी मोर अबाउट द सराउंडिंग। तो इंसानों को क्या जिज्ञासा उठने लगी कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। अगर हम लोग बात करें गलीलियो की बात करें या फिर न्यूटन की बात करें, तो ये सब लोग, आप लोगों को पता होगा कि इन लोगों ने बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की हैं, क्या छोटे छोटे सराउंडिंग को देखते हुए, समझते हुए कि कोई चीज़ कैसे होती है तो क्यों होती है। नॉट टू बिलीव थिंग्स जस्ट बिकॉज वन इज टोल्ड टू। तो बेसिकली अब लोग क्या कर रहे थे, हर कोई हर चीज़ मान नहीं रहे थे। जैसे कि पहले क्या होता था, चर्च ने जो कह दिया वही असलियत है, कि उनने कह दिया कि जो चीज़ करवा रहा है भगवान करवा रहा है। तो बेसिकली अब लोगों ने उसका लॉजिक, रीज़न के पीछे रीज़न मांगना स्टार्ट कर दिया। कि जैसे कि आप लोगों ने पीके मूवी देखी होगी, तो पीके मूवी में क्या कहते हैं कि तो अगर कि कोई भी अगर गॉड होगा, कोई गॉड होगा, तो वो ऐसी ऐसी हम लोग के सामने शर्तें क्यों रखेगा कि आप दूसरी जगह पे जाइए और हमारी पूजा करिए तो हम आपको फल देंगे। अगर भगवान होंगे तो आपको दिल से सुन लेंगे। तो क्या कर रहे थे, जो भगवान बुरे नहीं थे, पर जो चर्च को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो पादरी वगैरह थे, वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे। इस वजह से क्या हो रहा था, वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो इस वजह से अब उनकी बात लोगों से सुनना बंद कर दिया और रीजन के पीछे जाने लगे। एनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग, तो एंड स्टडी द टेक्स्ट लाइक बाइबल। तो बेसिकली अब क्या किया जा रहा था, ओरिजिनल के लोगों से कहा जा रहा था कि अपनी 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 जो विचार करने की शक्ति है उससे सोचिए। मतलब अपने दिमाग से हर चीज़ सोचिए कि क्यों कोई भी चीज़ होती है तो वो क्यों होती है। बेसिकली ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया और आपने मान लिया। जैसे मान चलिए कुछ अपना, अगर आप लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, मान चलिए आपको कोई आपको ठग रहा है, तो मतलब कह दे कोई ठग रहा है, तो आप दूसरा आदमी कह रहा है कि हाँ भैया ये ठग रहा है आपको, तो आप उसके कहने पे मत चलिए कि अगला आदमी कह रहा है तो वो ठग रहा है। आपको खुद समझना होगा कि अगला आदमी अगर आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि हाँ अगला आदमी बेवकूफ़ बना रहा है हमें। और क्या हुआ इस समय में, तो जो इस समय में फोकस किया गया बाइबल को पढ़ने में। क्यों फोकस किया गया बाइबल को पढ़ने में, क्योंकि इस समय क्या होता था, जो पादरी वगैरह होते थे वो कुछ भी कह देते कि ऐसा बाइबल में लिखा है। तो अब ये मूवमेंट बेसिकली कोई रिलीजियस मूवमेंट नहीं था। तो इसमें इसमें बाइबल को टेक्स्ट में फोकस इसलिए किया क्योंकि वो बताना चाह रहे थे कि बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है जैसा कि ये पादरी वगैरह कहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते थे। और क्या हुआ, एम्फेसिस वाज ऑन सेकुलर लिटरेचर। तो बेसिकली कहा जाए तो ओवरऑल क्या हो रहा था, जो लिटरेचर का एम्फेसिस था वो क्या था, सेकुलर, सभी धर्मों के लिए बराबर। ना ही कोई धर्म को पर्टिकुलर के लिए कहा जा रहा था। इसलिए तो ये क्या कर रही थी, जो इनकी लिटरेचर थी वो कैसी थी, सेकुलर थी। द मूवमेंट वाज एन अर्बन फिनोमिना। तो बेसिकली ये मूवमेंट ज़्यादा देखा गया कहाँ पे, अर्बन अर्बन एरियाज में। मतलब कि क्या, बड़े बड़े शहरों में। गांव, छोटे मोटे गांव एरिया वाले पार्ट्स में ऐसा कुछ मूवमेंट ज़्यादा कुछ खास था नहीं। और क्या था, इट वाज मूवमेंट ऑफ क्लासेस एंड नॉट मासेस, बोगियस क्लासेस। तो बेसिकली अब ये कि जो आम लोगों का मूवमेंट नहीं था, बेसिकली ये मूवमेंट था बड़े बड़े लोगों का, उद्योगपतियों का। बेसिकली कहा जाए तो जो रिनेसा के बाद जो अरबपति बने, जैसे कि अगर आज के एग्जांपल ले लें, कोई आज के लखपति अंबानी जी हुए, अडानी जी हुए, तो उन सब ऐसे लोगों की बात चल रही है यहाँ पे। तो बोर्जिस क्लास वही क्लास थी उस समय की, सबसे अमीर आदमी थे। उन लोगों के बीच में ये मूवमेंट चल रहा था। तो पर बात कहें कि पर उन लोगों के इस मूवमेंट का इम्पैक्ट केवल उन लोगों पर नहीं हुआ, पूरे के पूरे कल्चर, पूरे की पूरी सोसाइटी पर उसका इम्पैक्ट पड़ा। बट इट चेंज एंटायर कल्चर एंड ब्रॉट अ न्यू एरा। तो क्या हुआ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल उनके ऊपर ही उसका असर नहीं पड़ा, बल्कि पूरा एरा ही उन्होंने चेंज कर दिया इस मूवमेंट के थ्रू। नॉट सडन चेंजेस बट ग्रेजुअल प्रोसेस। तो बेसिकली कहा जाए तो ये एक दिन एक रात की बात नहीं थी कि एक रात में तूफान आया और आंधी की तरह ये मूवमेंट फैल गया बहुत ज़्यादा तरीके से। सालों साल लग गए इसको होने में। और क्या हो रहा था, एंड ऑफ द मेडवल एरा एंड
हेराल्ड ऑफ न्यू मॉडर्न एरा। तो बेसिकली कहा जाए तो क्या हो रहा था, जो हमारी मेडवल एरा था, तो जो मध्यकालीन था वो ख़त्म हो गया और क्या स्टार्ट हुआ, हमारा मॉडर्न एरा स्टार्ट हुआ। तो अब हम लोग समझेंगे कि जो फैक्टर्स थे वो क्या क्या फैक्टर्स थे जो रेनेसा के इसको इतने पीक पे ले गए, और इसमें में क्या क्या हुआ, तो हम लोग वो फैक्टर जानेंगे। राइस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो अब क्या हो रहा था, जो नए नए इंटेलेक्चुअल थे वो आ रहे थे, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे डाविंची की, शेक्सपियर की, तो ये का रेनेसा के टाइम पे थे। और क्या हो रहा था, मिडिल एजेस, राइट ऑफ लिटरेचर, पीपल लर्न टू रीड एंड राइट इन लैटिन एंड बर्निकल लैंग्वेज, 14th century था राइस ऑफ स्कूल्स। तो बेसिकली कहा जाए तो अब क्या कर रहे थे लोगों अब पढ़ना लिखना सीख रहे थे, लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय की बात की जाए तो पढ़ना लिखना को लोग हर किसी की बस की बात नहीं थी। जो बहुत अरबपति लोग थे केवल वही पढ़ना लिखना जानते थे, पर अब क्या हो रहा था, हर कोई धीमे धीमे पढ़ना लिखना जान रहा था। और क्या हो रहा था, अब इस समय में क्या जो स्कूल्स थे उनकी स्टेब्लिशमेंट हो रही थी। और जो और क्या हो रहा था, इमरजेंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज एट नेपल्स, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्प्रेड ऑफ नॉलेज क्रिएटेड न्यू अप्रोचेस ऑफ थिंकिंग। तो बेसिकली क्या हो रहा था, जैसे कि हमें पता है कि अगर पुराने अपने एंशियंट इंडिया की बात करी जाए, तो एंशियंट इंडिया में जैसे तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी, तो इस समय यहाँ पे क्या हुआ, रेनेसा आया। तो इस यहाँ पे भी क्या हो रहा था, नई नई यूनिवर्सिटीज़ खुल रही थी, जो कि क्या कर रही थी, हेल्प कर रही थी लोगों को सोच विचार करने में, कि ऐसा भी हो सकता है या वैसा भी हो सकता है। जैसा कि अगर आप लोग अगर करंट वगैरह करंट अफेयर की प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको पता होगा कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं ये क्या अपनी नई नई रिसर्च निकालती रहती हैं, हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढने का काम करती हैं, बेसिकली कहा जाए तो।